दोस्तों, दुबई से आने के बाद मैंने फार्म का विज़िट के लिए किया तो रास्ते में बारिश ने आ ली है। सरगोदा में दाखिल होते ही बारिश। दूसरे एक दिन रेस्ट किया, फिर फार्म पे गया तो देख के दिल खुश हो गया। ये जापानी फल भी हम इसको कहते हैं और कुछ लोग अमलोक कहते हैं और जापानीज़ परसिमन भी कहते हैं। तो इसका फ्रूट देख के दिल खुश, हालांकि बहुत छोटा पौधा है, मेरे 2 साल हुए हैं, ये 3 हो गए होंगे। तो इसने फल उठा लिया है। उसके अलावा कुछ और प्लांट्स ने भी फल उठाया है। ये सीडलेस लेमन है। ये काफ़ी बड़ा माल्टे के जितने साइज़ का हो जाता है, माल्टे से थोड़ा छोटा रहता है बट उतना साइज़ हो जाता है। ये भी देखिए जापानी फल, इस पे भी लगे हुए हैं कुछ फ्रूट्स। तो ये जैतून का प्लांट है, इसने भी अगले साल मेरा ख्याल में फल उठा लेना है या 1 साल और करेगा। लेमन का साइज़ देखें कितने कितने बड़े लेमन हुए हैं, सीडलेस लेमन। ये लुकाट है। ये भी अभी माशाल्लाह अगले साल इसको उम्मीद है कि इस पे फल लग जाएगा। इस साल थोड़े से फूल लिए थे इसने। ये अमरूद के हैं, इस बार बहुत फ्रूट लगा हुआ है। काफ़ी पौधे हैं हमारे लगे हुए मुख्तलिफ़ जगह पे। तो इस साल काफ़ी फल इसने उठाया हुआ है। काफ़ी वैरायटी की हमने खजूरें भी लगाई। इस साल खजूरें भी लगी हुई हैं, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया। ये फिग है अभी। ये फिग के साथ खजूर भी नज़र आ रही है आपको। और वेजिटेबल, जो समर की वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली कद्दू जो गोड है वो लगा हुआ है, और लेडी फिंगर भिंडी ये भी हमने लगाई हुई है। इसकी आज हार्वेस्टिंग भी करेंगे। ये थोड़ी सी इतनी लगाई है सिर्फ अपने लिए, या जो वहाँ हमारा काम करने वाला है। इसके अलावा मेरे पास घर में एक बगुगोशा का प्लांट, जिसको पियर कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। ये अलीपुरी का मुझे गिफ्ट मिला था, तो वो मैंने कहा यहाँ घर में पड़ा बड़ा मारी न जाए, इसको लगवा देता हूँ। तो ये ऐसे ही गमले में लगा हुआ था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा धूप छाँव वाली जगह पे लगाया है मैंने, क्योंकि बारिशें हो रही हैं इसलिए इसका मरने का इम्कान कम है। ये इंशाल्लाह चल जाएगा। ये हमारे तैयब साहब हैं जो वहाँ निगरानी भी करते हैं, बाग को भी देखते हैं, और इनके हाथ से लगवाया मैंने कि आप खुद एहतियात से लगवाएं। ये यहाँ पे और भी प्लांट हैं, तो अभी आए हार्वेस्टिंग करते हैं वेजिटेबल्स की। ये अभी कद्दू 2-3 नज़र आए तो वो निकाल रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये गोल कद्दू बहुत पसंद किया जाता है, और यही सब लोग अक्सर बीजते हैं। यही मिर्चें भी लगी हुई हैं कुछ, थोड़ी सी यहाँ पे भी हैं। अभी ये भिंडी, इसकी भी कढ़ाई कर रहे हैं। पीछे हमारा मिठी का बाग है, जो कि अभी तकरीबन सेल होने वाला है। वो ये एक और लड़का रखा है असिस्टेंट, उसके साथ इसको परमानेंट बिठाना है वहाँ ज़मीन में विद फैमिली, ताकि निगरानी हो सके। और फिर इस पे भी सोलर लगाना है इंशाल्लाह, इस सोलर ट्यूबवेल। ये देखें अभी बहुत और छोटे छोटे लग रहे हैं इसमें। कुछ मेल फ्लावर हैं, कुछ फीमेल हैं। यहाँ पे
नेचुरल पॉलिनेशन होती है, कोई इतना केयर नहीं करता कि हैंड पॉलिनेशन करें। बैंगन के हैं, लेकिन बैंगन इस सीज़न में कीड़ा पड़ जाता है ज़्यादातर। स्प्रे हम नहीं करते क्योंकि खुद खानी होती है। ये देखें मिर्चों के प्लांट कितने बड़े हैं, मिर्चें भी लगी हुई हैं उसमें। आलू बुखारा, ये देखें जी, ये प्लम जो आलू बुखारा जिसको कहते हैं वो है। कुछ और ट्री भी हैं, ये देखें बैम्बू का बिल्कुल नीचे टच कर रही थी ब्रांचेस, एक साइड में शेड बहुत ज़्यादा साया था, तो मैंने कहा उलझन हो रही है, इसको क्लियर करें नीचे से। तो पौधों को भी, और ये देखें अभी कट करके काफ़ी लाइट भी अंदर आना शुरू हो गई। जो हमारे मैंगो के प्लांट पड़े हुए थे उनको लाइट और हवा, और ये बारिशों की वजह से इतना घास हो गया था, इसको भी मैंने कहा निकालें और ये डिसमेटल करें, जो शेड नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नीचे खजूरें हैं, फिर वो ज़ाया हो जाएंगी। तो घास तो आज हमने रोटावीटर करवा दिया है। दोस्तों इस तरह की एक्टिविटी की है और मज़ीद कंटिन्यू रखूँगा। ये मैं एक और वीडियो और भी आपके साथ शेयर